हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हनी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे, आज का हम लोग का टॉपिक है प्रश्नावली 1.2। इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक्स है जो हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस गुना कीजिए, तो इसमें ज़्यादातर हम लोग गुना के ही बारे में देखेंगे, इसका रूल क्या है वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 यानी कि 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो a और b जो है ये कोई पूर्णांक, इसको मान के चलते हम लोग ये कोई पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक एक प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है, इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या छिपा रहता है, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुना होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, एक के जगह पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है -a और यहाँ पे है -b, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे -2 गुना -3, तो 3 दूनी का 6 ये तो हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन दिखेगा, जरूरी नहीं है कि 2 ही रहेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी संख्या इसमें गुना हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक 3 वाला लेके दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो 1 गुने -2 गुने -3, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले 1 से गुना करते हैं 2 में, तो 2 ही होगा। 2 से गुना करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 6, प्लस माइनस माइनस हो गया। इन दोनों में अगर हम लोग गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा। फिर अभी इसमें से और इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आंसर आएगा हम लोग का प्लस में। ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे प्रश्नावली में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और 2 के लिए ये मैंने बताया है। और अगला हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें ये बेसिक्स काम आएंगे। जैसे गुणन का क्रमबिनीय नियम। क्रमबिनीय नियम क्या होता है, जैसे a गुने b, या उसको पलट के करें b गुने a, दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। जैसे 2 गुने 4 करें या 4 गुने 2 करें, आंसर इसका कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह है गुणन साहचर्य गुण, मतलब कि गुना जो है, गुना का साहचर्य गुण। जैसे इसमें का प्लस का भी होता है और यहाँ पे अभी गुना का चल रहा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो जब एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैं बता चुकी हूँ प्लस का भी। तो इसमें देखेंगे हम लोग गुना का, ठीक है। तो साहचर्य गुण जैसे a गुने b गुने c बराबर होगा a गुने b गुने c का। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो LHS मतलब कि बायां वाला और RHS मतलब कि दायां वाला दोनों ही बराबर आएगा साहचर्य गुण में, ये इस टाइप का होगा, ठीक है। अब वितरण नियम जो है, वितरण नियम में क्या है, a इंटू x प्लस वाई, इंटू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, ठीक है। मतलब कि a जो है दोनों से गुना होगा, एक बार x से और एक बार y से। तो a में x से गुना करेंगे तो ax प्लस का प्लस, और a में y से गुना करेंगे तो ay, ये इसका वितरण नियम है, ठीक है। समवरक नियम है कि कोई भी दो पूर्णांकों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब कि पूर्णांक तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आएगी, उसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या सभी उसमें रहता है। जैसे प्लस वाला, माइनस वाला और शून्य तीनों शामिल होता है। तो किसी भी दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो कोई पूर्णांक ही प्राप्त हो तो उसे समवरक नियम बोलेंगे, ठीक है। तत्समक अवयव क्या है कि किसी भी संख्या में कोई भी पूर्णांक जो है उसको 1 से गुना करें या किसी भी ऐसे संख्या से गुना करें जिससे हमें वही संख्या प्राप्त हो, तो क्या बोलेंगे उसको,
तत्समक अवयव बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको कि हम लोग वही संख्या प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या से अगर हम एक में गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम लोग गुना करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज बनाएंगे इसका प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है गुना कीजिए। जो भी इसमें संख्या दिया हुआ है हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इस पर 225 गुने -4 है, ठीक है। 225 गुने -4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि इसका जो चिन्ह जो है, साइन जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में। तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 225 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, इसका 900 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है बी में दिया है -405 गुने -5, ठीक है। मैंने कॉपी पे नोट कर लिया है इसको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस लिखें या नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कोई संख्या हम लोगों को लिखना है, जैसे 2, तो 2 का मतलब क्या आ गया, प्लस इसके साइड में छिपा रहता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। और 405 से हम लोग को गुना करना है 5 में। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा आपका 2025, ठीक है ना। अगर 405 में 5 से गुना करेंगे तो 2025 आएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दिया है माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, -80 गुने -50 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 80 में 50 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा ना। और इस पे डबल जीरो है, मतलब कि 4000 आएगा, ठीक है। 80 में 50 से हम लोग गुना करते हैं तो इसका आंसर 4000 आएगा प्लस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी में दिया है -11 गुने 15। -11 में 15 में गुना करना है। सबसे पहले इसका साइन डिसाइड करते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, -11 में 15 से गुना करेंगे हम लोग तो आएगा इसका 165, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई में दिया हुआ है -3 गुने 35 गुने -10, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और फिर प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों में तो गुना हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में 3 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर 10 से गुना करेंगे। टोटल हम लोग गुना करना होगा तो आ जाएगा हमारा 1050। 35 में 3 से गुना करेंगे तो 105 और 10 से गुना करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब कि 1050 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग एफ में दिया हुआ है -25 इंटू 0, मतलब कि -25 में 0 से गुना करना है। तो किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में गुना करते हैं तो उसका मान 0 आता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। जी में दिया हुआ है -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, मतलब कि टोटल कितने -4 हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, गुना। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया और 4 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 16 हो गया।
अब प्लस प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 256, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग एच में दिया हुआ है -2 गुने -2 गुने -2, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को +4, अब गुना बच गया -2, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या होता है, -4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, मतलब कि -8 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और संख्या भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 15 में 20 से करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब कि 300, ठीक है ना। 15 में 20 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, प्लस ही हो जाएगा। और 25 में 5 से करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब 125 में और 300 से गुना करना है, और प्लस प्लस में गुना होता है तो क्या होगा, प्लस ही होता है। तो 125 में 300 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 37,500, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग देखेंगे जे में दिया हुआ है -50 गुने 5 गुने -20, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, -50 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 250, और गुने यहाँ पे है -20, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 25 में 250 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। और 00, हाँ 5000 हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, पार्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में सत्य और असत्यों को चुनें, कौन सा इसमें सत्य है कौन असत्य है, इसको हम लोग को चूज करना है। और ये पता कैसे चलेगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग इसको सत्य असत्य इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 18 गुने -2 बराबर -2 गुने 18, ठीक है ना। तो ये सत्य है कि असत्य है कैसे पता चलेगा, अगर इसका LHS बराबर हो RHS के तो वो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। जैसे 18 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 18 दूनी का 18 दूनी 36 होता है ना, तो यहाँ इधर भी आ गया -36, और इधर प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 18 दूनी का इधर भी 36, मतलब दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। यहाँ पे हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा कि सत्य है, ठीक है ना। और या हम लोगों ने रूल पढ़ा था इसका, यहाँ पे जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे रूल हम लोगों ने देखा था गुणन का क्रमविनीय नियम, A गुने B या B गुने A करें, वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही है, 18 गुने 2 करें या 2 गुने 18 करें तो उसका मान दोनों तरफ इक्वल नहीं होता है, तो ये सत्य है। अगला देखेंगे सेकंड हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में दिया हुआ है -38 गुने 1 बराबर 38। यहाँ पे देखिए तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे दिया है प्लस, तो ये गलत हो गया। तो हम लिखेंगे क्या है, ये असत्य है, ठीक है ना, ये असत्य है। अगला थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड में दिया हुआ है -20 गुने -5 बराबर -5 गुने -20, तो ये सत्य होगा कि असत्य। 20 में 5 से गुना करेंगे, 20 5 100 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इधर भी वही चीज़ है, माइनस माइनस प्लस, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100, मतलब कि दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कौन सा, 4।
क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 43 गुने 0। तो किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में गुना करते हैं तो उसका मान कितना आना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे इसका मान दिया है इक्वल में 43 ही, तो ये क्या है? सत्य है? नहीं, ये हो गया क्या? असत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य, ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे 5, पाँचवा। तो 5 में दिया हुआ है 1 गुने -425। किसी भी संख्या से अगर हम लोग 1 में गुना करेंगे तो हम लोग को वही संख्या मिलेगा। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही दिया हुआ है। और 425 में 1 से गुना करेंगे तो 425 ही मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 6 में दिया हुआ है -1 गुने 25 बराबर -25। ये भी सत्य है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? -25 में 1 से गुना करेंगे तो 25। तो ये भी क्या है? हमारा सत्य ही है। अगला हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा है, तो -2 गुने -12 गुने -24, ठीक है, बराबर -2 गुने -12 गुने -24। ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, जैसे A इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे है A इंटू बी इंटू सी, मतलब कि इस रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा। साइन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब कि दोनों तरफ इक्वल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है 8 में दिया हुआ है -5 गुने 2 + 3 बराबर -5 गुने 2 प्लस -5 गुने 3, ठीक है। ये तो वितरण नियम का पालन कर रहा है। जैसे ये वाला फार्मूला था A इंटू बी प्लस सी बराबर AB प्लस इसमें गुना फिर इसमें AC, ठीक है। तो -5 में 2 से पहले गुना करेंगे तो -5 इंटू 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर -5 में 3 से तो -5 गुणे 3, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों बराबर ही आएगा। तो ये भी क्या है? सही है, आपका सत्य है, ठीक है ना। सॉल्व करके अगर देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे -5 इंटू 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -25 बराबर, इधर भी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो -10 प्लस माइनस कितना हो गया? -15। तो -15 -10 कितना हो जाएगा? -25। और सॉरी, मैंने नीचे लिख दिया था तो ऊपर की ओर थोड़ा सा बता दी हूँ, तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। इसका गुण बताना है कि ये कौन सा गुण को फॉलो करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसमें दिया हुआ है 25 गुने 25 इंटू 8 + 2 बराबर -25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2, मतलब कि ये इस रूप में है। जैसे A इंटू बी प्लस सी बराबर A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो ये कौन सा नियम था? ये नियम था वितरण नियम, ठीक है। तो पहला कौन सा है? वितरण नियम, मतलब कि इसमें उचित गुण यही बताना था ना। तो ये क्या है? वितरण गुण है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग सेकंड।
-8 गुने -4 बराबर -4 गुने -8। ठीक है, ये कौन सा गुण है? जैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यही है ना। तो इसको हम लोग बुनेंगे गुणा का क्रमबिनीय नियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणा का क्रमबिनिमय गुणा का क्रमबिनीय नियम। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग थर्ड। 20 गुने 30 गुने 40 बराबर 20 गुने 30 गुने 40। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सा था? गुना का साहचर्य गुण। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? गुना का साहचर्य ठीक है। तीसरा है चौथा है -2 गुने -10 बराबर 20। तो ये हो गया, किसी भी दो पूर्णांकों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये किसमें हम लोगों ने देखा था? समवर्क नियम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे पांचवा, -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -5। तो ये कौन सा रूल था? जैसे मैंने बोला था, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त होगा। तो ये कौन सा? तत्समक अवयव में। तो ये तत्समक गुण हम लोग बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सत्यापित करना है हम लोग को, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।